ओम प्राम प्रीम प्रोम सासम शनिश्राय नमः। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में शनिदेव महाराज की कितने बजे, कितने समय पर उपाय करने चाहिए, पूजा करनी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। जो भी शनिदेव महाराज के अकॉर्डिंग जो भी उपाय आते हैं उनको शाम को किस समय पर करना चाहिए, इस प्रोग्राम में यह चर्चा करेंगे। काफी लोग उपाय करते हैं किंतु उपाय से उनको लाभ नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वो सही समय नहीं समझ पाते हैं और उपाय कर देते हैं, या उपाय करते समय वो कुछ बहुत सारी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। इसके कारण उनका उपाय जो भी उपाय करते हैं शनिदेव महाराज को मनाने का, वो कहीं ना कहीं वो शनिदेव महाराज को पूर्ण तरीके से स्वीकृत नहीं हो पाता है। आज यही हम चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में कि शनिदेव महाराज को किस तरीके से प्रसन्न किया जाए और कब, कितने समय, शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में कितने समय पर इनका उपाय किया जाए। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः कोई भी एक मंत्र अवश्य लिख दीजिए, जिससे कोई सामने वाला व्यक्ति जब पढ़े तो आपके लिखे हुए मंत्र का उनको लाभ हो पाए। और आपको तो कहते हैं ना कि राम कहाओ रामय कहावो, दोनों का फल अपना पावो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम राम राम किसी से क्यों करते हैं कि जब हम किसी से राम राम करते हैं, भैया राम राम, तो सामने वाला व्यक्ति भी राम राम करता है, तो उसका फल किसको मिला? आपको मिला, क्योंकि उसने आपसे नहीं किया, आपने उससे किया, तो उसने भी बोला, आपने उससे बुलवाया भगवान का नाम, तो उसका भी फल आपको प्राप्त हुआ। इसलिए कवि ने कहा है कि राम कहाओ और रामई कहावो, दोनों को फल अपना पावो। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली मित्रों यह बात है कि शनिदेव महाराज शुभ फल अशुभ फल किसे देते हैं। शनिदेव महाराज क्या है मित्रों, आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए। जैसे टीचर जो होता है ना, टीचर हमें पहले पढ़ाता है, चैप्टर पढ़ाता है, ये वाला करिए आप, ये वाला करिए, ये वाला करिए आप, ये पढ़ाता है, और हम पूरी वर्ष उसको भली भांति अच्छी तरीके से सभी विषयों को अच्छी तरीके से समझते हैं, पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? हमें एग्जाम देना होता है, हम इसीलिए पढ़ाई करते हैं ना। किंतु शनिदेव महाराज क्या है मालूम है आपको? हमें परीक्षा के भाई, हमें शिक्षक किस लिए पढ़ाता है? हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाए, इसीलिए हमें शिक्षक पढ़ाता है। फल उसका कब मिलता है? जब रिजल्ट आता है। अब शनिदेव महाराज का सुनिए। शनिदेव महाराज पहले परीक्षा लेते हैं, पहले परीक्षा लेते हैं, शिक्षा तो बाद में देते हैं। आपको कष्ट, आप नोटिस किए होंगे आप कि आप ना ही कोई गलत कर्म कर रहे होंगे। ध्यान से सुनिएगा, बड़े मजेदार। आप शनिदेव महाराज को समझ जाएंगे ना, कोई दिक्कत परेशानी आगे नहीं होगी। फिर शनिदेव महाराज क्या है? पहले आपकी परीक्षा लेंगे। कैसी परीक्षा? आप जैसे आप अच्छे कर्म करते हैं, आप कोई भी गलत कर्म नहीं करते, शराब नहीं पीते, नशा किसी प्रकार का आप नशा नहीं करते हैं, कि सबका भला चाहते हैं, किसी के बारे में कभी भी बुरा सोचते भी नहीं है, सब परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि सबका भला हो, यही आपके मन में धारणा है और यही रहती होगी। हर चीज वो आप यहाँ पर हर चीज वो अच्छा ही कार्य करते हो, कर्म जो है वो आपके अच्छे उत्तम कर्म होंगे। किंतु मित्रों फिर भी शनिदेव महाराज का प्रकोप जो है फिर भी आप पर पड़ रहा होगा। आपको कंगाली छाई होगी, पैरों में दिक्कत परेशानी होगी, शरीर की रीढ़ की हड्डी में दिक्कत परेशानी होगी, मानसिक दिक्कत परेशानी होगी, किसी चीज़ की लत लग गई होगी। साथ ही साथ में आपको आपके आंखों में हो सकता है कोई प्रॉब्लम समस्या हो गई हो, माथे पर काली का आपके जमना शुरू हो गई हो, मानसिक दिक्कत परेशानी, टेंशन आपको रहना शुरू हो गई हो, एकांत आपको रहना, एकांत में बैठना उठना, एकांत आपको किसी का साथ अच्छा ना लगता हो। कहीं ना कहीं यह समस्या कहीं ना कहीं आपके साथ में अवश्य होने। धन की कंगाली होगी, पैसा, जहां आप कहीं भी मेहनत कर रहे हैं, आप जॉब करते हैं, आप खुद का बिजनेस व्यापार करते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किंतु लाभ जो है सुबह सुबह हमें काम तो अच्छा मिलता है, किंतु जब शाम होती है तो हमें प्रॉफिट कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का जब प्रकोप होता है इंसान पर, तो इंसान में कहीं ना कहीं ये थोड़े थोड़ेपन आना शुरू हो जाते हैं। अब इनका हम बात उसी टॉपिक पर कर रहे हैं कि हम इनका उपाय करें तो कितने बजे करें और क्या उपाय करें जिससे हमें शनिदेव महाराज का उत्तम और अच्छा फल प्राप्त हो। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा।
जैसे मित्रों आपको शारीरिक कष्ट परेशानी है, हड्डी से रिलेटेड परेशानी आपको है, शारीरिक कष्ट परेशानी, हड्डी से रिलेटेड किसी प्रकार की कैसी भी आपको समस्या है, तो आप क्या उपाय करिए, कितने बजे उपाय करिए, जब शाम का समय हो जाए, लालिमा सूर्य भगवान की पूर्ण तरीके से खत्म हो जाए, अंधियारा छाने लगे, अंधियारा छाने लगे और लालिमा जो है वही समझिए आप समय, सर्दियों में थोड़ा सा हो सकता है आप जल्दी करना चाहें, किंतु आप समझिए कि 7 और 6:45 से मित्रों यानी कि 6:45 से आप करना शुरू कर सकते हैं इसको। इसके बाद भी थोड़ा सा सूर्य जब पूर्ण तरीके से अस्त हो जाए, वो हो सकता है गर्मियों में थोड़ा सा ये मौसम बदल जाए, तो वही 8 बजे के कम समय, जैसा आपके साथ समय हो, यानी कि पूर्ण तरीके से आपको चारों तरफ अंधियारा दिखाने लगे। सीधा कहने का मतलब ये है कि पूर्ण तरीके से, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा झुकझुका हुआ और आपने बस शनिदेव का महाराज का उपाय कर दिया, नहीं, जब पूर्ण तरीके से अंधियारा छा जाए चारों तरफ, तब शनिदेव महाराज का आप उपाय करिए। आपको अगर हड्डी से रिलेटेड कोई परेशानी है तो मित्रों आप लोहे का दान करिए, हड्डी से स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि शनिदेव महाराज आयरन, लोहा, शनिदेव महाराज की प्रिय धातु क्या है, लोहा है, प्रिय मणि क्या है, नीलम है। तो कहीं ना कहीं आप शनिवार के दिन जो है अगर शारीरिक कष्ट परेशानी आपको है तो आप लोहे का दान करिए। लोहे का दान करने से शनिदेव महाराज प्रसन्न रहते हैं। आर्थिक समस्या है, धन की कंगाली छाई हुई है, मेहनत कर रहे हैं, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, मानसिक दिक्कत परेशानी टेंशन आपको है, तो काले तिल और उड़द आधा आधा किलो आप इनको सर से 7 बार उतार कर और किसी व्यक्ति को आप दान कर दीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आपको मानसिक दिक्कत परेशानी, एकांत आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्या उपाय कर सकते हैं, तो आप तेल का दान करिए, सरसों के तेल का, और तेल का दान करिए, सरसों का तेल का दान हम बोलते हैं छाया दान, अपना तेल में चेहरा दिख जाए आपको। जब भी आप दान करिएगा, किसी को दान करिए शनिवार के दिन सूर्य अस्त के बाद में, तो आपका चेहरा उस तेल में दिख जाए, इसको हम क्या कहते हैं, छाया दान कहते हैं। और जब हम इस दान को करेंगे तो अवश्य ही हमें लाभ होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है मित्रों। उसी के साथ आप जो है अगर आपका फैक्ट्री वगैरह है, काम नहीं चल रहा है बिल्कुल, तो आप चमड़े की चीज का दान करिए, जैसे जूता हो गया, पर्स हो गया, बेल्ट हो गई, यह दान करिए। यह दान करने से शनिदेव महाराज अति प्रसन्न होते हैं। आप कोई लंबा संस्कृत में मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तो ओम स शनिश्चराय नमः, इसको जितना जाप कर पाए शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में, जितना भी आप जप कर पाए इस मंत्र का जप करें, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, आप कोई भी मंत्र शनिदेव महाराज का जपना प्रारंभ कर दें, आपको अति उत्तम लाभ होगा। दर्शकों, कैसा प्रोग्राम लगा अवश्य हमें कमेंट करके बताइएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग